दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुंदन कुमार शर्मा है और आज मैं बात करने वाला हूं कि कंपनी जो है वो आपको कमीशन जो है वो किस आधार पे देती है। और आज मैं बात करूंगा एक लेग में आपको किस आधार पे कमीशन मिलेगा, अगर आपके पास 2 लेग हैं तब कमीशन कैसे मिलता है, अगर 3 लेग है तो कैसे मिलेगा, 4 लेग है तो कैसे मिलेगा। समय कम लगे, वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने ये स्लैब को लिख दिया पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं लोग गलती क्या करते हैं, 100-200 रुपये का खरीदारी कर लेते हैं और वो ये ध्यान नहीं देते कि हमारा 100 पीवी हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका 100 पीवी से कम बनता है तो कंपनी कोई भी कमीशन नहीं देती है। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, अगर आप आरसीएम का खरीदारी करते हैं तो आरसीएम का बिल ही आरसीएम का दिल है। खरीदारी करने के बाद बिल लेना ना भूलें, ऑनलाइन बिल जरूर कटवाएं। तो आइए हम बात करते हैं, 100 रुपया से लेकर के 4,999 होता है तो कंपनी आपको 10% देती है। अगर ये 5,000 होता है तो 12% देती है। अगर ये 10,000 होता है तो 14% देती है। अगर ये 20,000 होता है तो 16.5% देती है। इस प्रकार से ये स्लैब बढ़ते जाता है और कंपनी परफॉर्मेंस बोनस जो है वो 32% देती है। अगर 3.5 लाख रुपया आपके टीम में हो जाता है तो आपको 32% कंपनी परफॉर्मेंस बोनस देती है। अब जरा सा हम देखते हैं कि अगर आपका एक लेग है तो आपको क्या मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं और आपने अपने ज़रूरत का सामान उस महीने जो है वो 5,000 रुपये का खरीदारी कर लिया और आपका टीम जो है वो केवल एक लेग है। इस तरीके से आपका एक ही लेग है, या तो आपने एक लेग ही बढ़ाया है या तो आपके अपलाइन के द्वारा है, जैसे भी हो आपका अगर एक लेग है। और मान लीजिए कि आपके नीचे वाले टीम वाले लोगों ने मिल करके आपका ये 1 लाख जो है वो 67,000 रुपये का खरीदारी करते हैं, 1,67,000 का। तो हम देखते हैं कि टोटल बिजनेस जो है वो कितना हो जाता है। कुल जो बिजनेस हो जाता है आपका वो आपका 1,72,000 रुपया हो जाता है। 1,72,000 रुपया हो जाता है। आपका 1,70,000 से ज़्यादा है लेकिन 260 से कम है तो आपका जो स्लैब पकड़ाता है वो 26.5 पे आता है, यानी 26.5% इसका अगर आप निकालेंगे तो इसका अमाउंट जो होगा वो आपका जा करके 45,500 रुपया होता है। 45,580 रुपया बनता है। ये जो 45,580 रुपया बनता है ये आपको केवल अकेले नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये टीम वाले ने मिल करके भी काम किया है तो इनको भी मिलना ज़रूरी है। तो सबसे पहले टोटल हो गया 45,580 रुपया। और देखते हैं ए लेग वाले ने कितना किया। ए लेग वाले ने 1,67,000 रुपये का बिजनेस किया है। इसका अगर आप निकालेंगे तो इसको पहले आप स्लैब देखेंगे तो 1,15 से ज़्यादा है लेकिन 1,70 से कम है, तो ये आपका 24% पे आता है। इसका अगर आप 24% निकालेंगे तो ये अमाउंट जो होता है वो आपका 40,080 रुपया होता है। 40,080 रुपया होता है। आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका जा कर के बच जाता है 5,500 रुपये बच जाता है। ये जो 5,500 रुपये बच जाता है ये कंपनी आपके अकाउंट में 45 दिन बाद जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। अब जरा सा एक बात और देखते हैं, आपने 5,000 पीवी का खरीदारी किया और नीचे वाले ने 1,67,000 का किया था, इसीलिए आपको एक स्लैब पकड़ा गया ये 1,70 का, इसीलिए आपका अकाउंट में जो है वो बैलेंस जाएगा 5,500 रुपया। लेकिन अगर आप ये स्लैब नहीं पकड़ पाते हैं, चूँकि आपके पास तो और सेकेंड लेग है नहीं, दूसरा टीम तो है नहीं, अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं, आप अगर इसी के अंदर रह जाते हैं या तो 1,65 ही होता है, उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा। अगर आपका 5,000 पीवी आपके सेल्फ आईडी पे खरीदारी है तो आपको जा करके 5,000 का जो है वो 24% जो है वो आपको मिलेगा। तो इसका 24% आप अगर निकालेंगे तो ये जा कर के अमाउंट जो होता है वो 1,225 रुपये बनता है जो आपके अकाउंट में जाएगा। एक बात यहाँ पे आप फ़र्क समझेंगे कि ये जब कंडीशन था 1,72,000 का जब था तो आपके अकाउंट में 5,500 रुपया गया, और अगर ऐसा आप स्लैब नहीं पकड़ पाते हैं तो आपको मात्र 1,225 रुपया रहेगा। ये जो है एक संजोग है, आप हर बार जो है वो ये स्लैब ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इसीलिए टीम बढ़ाना जरूरी है। अगर आपका टीम रहेगा और सेकंड लेग रहेगा तो डिफरेंस कमीशन अच्छा बनेगा। ये तो एक लेग का हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि अगर आपके पास 2 लेग है तो आपको किस प्रकार से कंपनी कमीशन देती है। अगर आपका टीम जो है ए और बी है, 2 टीम है आपके पास, 2 लेग है, तो आपको कैसे कमीशन देती है। मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, आपने अपने ज़रूरत का सामान 5,000 रुपये का ख़रीदा है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 5,000 का ही हो, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और एक लेग वाले जो है ए वाले ने
और इधर बी वाले ने, इन लोगों ने भी खरीदारी किया है। समय का बचत हो इसलिए हमने कॉपी में अपना कैलकुलेशन वगैरह जो भी जोड़ घटाव है वो हमने करके रख लिया है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए वाले ने कितना किया? 1,27,000 का किया है और इधर वाले ने जो है वो 40,000 का किया है। टोटल बिजनेस अगर आप देखेंगे तो कुल बिजनेस जो है वो आपका हो गया 1 लाख। टोटल बिजनेस हो जाता है आपका 1,72,000। इसको भी आप देखेंगे तो ये 26.5 पे आता है। इसका 26.5% अगर आप निकालेंगे तो ये आपका अमाउंट जो है वो हो जाता है जा करके 45,580 रुपया। अब यहाँ पे देखना है कि क्या 45,580 रुपया जो है वो केवल अकेले आपको दे दिया जाएगा क्या? नहीं, ये टीम ने दोनों मिलकर के काम किया है तो इन दोनों टीमों के बीच में पैसा बटेगा और उसके बाद फिर आपको जो बचेगा लास्ट में वो आपको मिलेगा। किया है 1,27,000 किया है। तो 1,27,000 का अगर हम देखेंगे स्लेब तो ये 15 में आता है, 24% में आता है। इसका 24% आप निकालेंगे तो ये अमाउंट जो है वो जा करके हो जाता है आपका 30,480 रुपया। 30,480 रुपया से आप माइनस करेंगे तो बच जाता है 15,100 रुपया। 15,100 रुपया जो बच जाता है ये ए लेग वाले का निकल गया। अब बी लेग वाले का देखना है कि ये 40,000 पे है तो 40,000 का बी लेग वाले का जो है वो 40,000 का गया है। आप 40,000 का जो है वो 19% आप निकालेंगे तो आपका जा कर के बन जाता है, आपको ये बन जाता है 7,600 रुपये। इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपका 7,500 रुपया बच जाता है। ये जो 7,500 रुपया बच जाता है ये आपके अकाउंट में चला जाएगा। कंपनी 45 दिन बाद जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब ये 2 लेग का क्लियर हो गया कि अगर आपका 2 लेग का टीम है तो आपको इस प्रकार से देगी। अगर आपका टीम जो है वो 3 लेग का है, अगर आपने लेग सेटिंग में 3 लेग ये किया है तब आपको कंपनी जो है वो किस प्रकार से पैसे देगी, आइए उसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं और एक लेग आपका ए इधर हो गया, एक बी इधर हो गया और एक सी इधर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपको कंपनी जो है वो 3 लेगों पे कमीशन जो है वो कैसे बांटती है। मान लीजिए ये लेग वाले ने 55,000 का बिजनेस किया और बी वाले ने जो है वो 50,000 का किया है और सी वाले ने जो है वो 60,000 का किया। ये मात्र एक एग्जाम्पल है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, हमने बात को समझने के लिए इसको रखा है। और आपने अपने ज़रूरत का सामान जो है वो 5,000 रुपये का ख़रीदा है। तो देखते हैं कि टोटल बिजनेस जो है वो कुल बिजनेस आपका जा कर के जो है वो 1,70,000 रुपया हो जाता है। आपका 1,70,000 होता है, इसका मतलब 26.5% पे आप हैं। इसको 26.26% अगर आप निकालेंगे तो ये जा कर के टोटल कमीशन जो है वो इसका बन जाता है 45,050 रुपया। अब ज़रा सा हम देखेंगे कि ए लेग वाले ने कितना किया है। तो ए लेग वाले ने जो है वो 55,000 का किया है। आपका ए लेग वाले ने 55,000 का किया है तो इसको हम देखेंगे कि ये कितना स्लेब पे है। ये 40 से ज़्यादा है लेकिन 70 से कम है तो ये 19% पे है। इसका अगर आप 19% निकालेंगे तो ये जो अमाउंट होता है आपका 10,450 रुपया। 10,450 रुपया होता है। आप इसमें से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा आपको जा करके 10,450 माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपको 34,600 रुपया। 34,600 रुपया बच जाता है। अब आप दूसरा काम क्या करेंगे कि बी लेग वाले ने कितना किया है तो इनका निकालेंगे आप। तो ये बी वाले ने जो किया है वो इनका जो बिजनेस गया है वो 50,000 का गया है। तो आप देखेंगे कि ये भी 19% पे है। इसका भी अगर आप 19% निकालेंगे तो ये अमाउंट जो है वो जा करके हो जाएगा आपको 9,500 रुपये।
आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 25,100 रुपया। अब ये 25,100 रुपया जो बच गया ये भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इधर सी वाले बाकी हैं, सी वालों को भी पैसे देना है, इनको भी कमीशन मिलेगा क्योंकि इन्होंने भी काम किया है। तो सी वाले का हम देख लेते हैं। सी वाले का जो है वो 60,000 का बिजनेस है, इनका भी 40 से ज़्यादा है लेकिन 70 से कम है, तो ये भी 19% पे आएंगे। इसका अगर आप 19% निकालेंगे तो इसका अमाउंट जो होता है वो 11,400 रुपया हो जाता है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा 13,700 रुपया। ये 13,700 रुपया कंपनी जो है वो आपके अकाउंट में 45 दिन बाद जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। अभी तक हमको विश्वास होगा कि हमने जो ये एग्जाम्पल रखा है वो आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो आगे जो है वो हम देखते हैं, ये तो 3 लाख का था वो क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं कि अब 4 लाख पे कंपनी जो है वो कितना अमाउंट और कैसे कंपनी जो है वो परफॉर्मेंस बोनस बांटती है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं और आपने अपना खरीदारी जो है वो 5,000 बिजनेस परचेज पॉइंट किए हैं, पीवी किए हैं 5,000 पीवी। मान लीजिए ये एक आपका लेग हो गया ए, एक बी हो गया और एक सी हो गया और एक डी हो गया। अब ये जब आपके 4 टीम है तो ये भी जो है वो काम करेंगे या आप इनके साथ मिल करके काम को करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा कि कैसे बढ़ती है कंपनी। मान लीजिए ये वाले ने 35,000 का बिजनेस किया, इधर ए ग्रुप वाले ने मिल करके। अब बी वाले ने जो है वो 30,000 का किया और सी वाले ने जो है वो 40,000 का किया और डी वाले ने जो है वो 62,000 का किया। ये कोई भी कम ज़्यादा हो सकता है, मात्र हमने ये एग्जाम्पल रखा है। अब इसको हम ज़रा सा देखते हैं कि टोटल बिजनेस कितना हो जाता है। आप ये चारों लेग का बिजनेस को काउंट करेंगे तो ये टोटल अमाउंट जो है वो जा करके 1,72,000 रुपया हो जाता है। ये भी 26.5% पे है, इसको 26.5% अगर आप निकालेंगे तो ये जा करके हो जाएगा आपका 45,580 रुपया। अब यहाँ पे देखना है कि ए वाले ने कितना किया है। हम ए वाले का कमीशन निकालेंगे और उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे। ए वाले ने जो है वो 35,000 का किया है। अब ये 35,000 जो है वो 16.5% पे आता है, चूँकि 20 से ज़्यादा और 40 से कम है। तो इसका आप 16.5% निकालेंगे तो ये अमाउंट जो निकल के आता है वो आपका हो जाता है 5,775 रुपये। 5,775 रुपये ये टोटल कमीशन में से इसको आप माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 39,805 रुपया। अब ये 39,805 रुपया जो शेष बच गया उसमें से अब हम बी वाले का निकालेंगे तो देखेंगे बी वाले ने कितना का किया है। ये बी वाले ने जो है वो 30,000 का बिजनेस किया है। तो ये 20 से ज़्यादा लेकिन 40 से कम है, ये भी 16.5% पे है। अगर आप 16.5% इसका निकालेंगे तो ये अमाउंट जो है वो 4,950 रुपया। अब आपको आगे देखना है कि सी वाले ने कितना किया है। इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे 39,805 रुपया में से तो ये बच जाएगा 34,855 रुपया। अब आपको देखना है कि सी वाले ने कितना किया है। सी वाले ने जो है वो 40,000 का किया तो ये भी जो है वो 16.5% पे है। इसका 16.5% अगर आप निकालेंगे तो इसका अमाउंट जो हो जाएगा आपका वो 7,600 रुपया हो जाएगा और इसमें से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा आपको 27,255 रुपये। अब ए बी सी का क्लियर हो गया। अब डी वाले का देखेंगे तो डी वाले ने कितना किया है। डी वाले ने जो किया है वो 62,000 का बिजनेस किया है। ये जो है वो ये भी 19% पे है। इसका 19% अगर आप निकालेंगे तो
ये अमाउंट जो है वो 11,780 रुपया हो जाता है। अब इसमें से जो माइनस करेंगे तो 15,475 रुपये हो जाता है। ये जो 15,475 रुपये बचता है ये कंपनी आपके अकाउंट में 45 दिन बाद जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस प्रकार से कंपनी जो है वो 1 लेग वालों को, 2 लेग वालों को और 3 लेग वालों को, 4 लेग वालों को इस प्रकार से कंपनी परफॉर्मेंस बोनस इस आधार पे बांटती है। तो ये 15,475 रुपया जो बच जाता है शेष लास्ट में, ये आपके अकाउंट में जाता है। हमको विश्वास है कि आपको ये मेरा परफॉर्मेंस निकालने का तरीका जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि जो है वो आने वाला वीडियो का सूचना सबसे पहले आपको मिल सके।